जय श्री हरि, जय श्री राम। व्रतों में श्रेष्ठ एकादशियों की माला में एक अनुपम रत्न है, मोहिनी एकादशी, जो भक्तों के सारे पाप हर लेती है, मोहजाल को काट देती है और परम पद दिलाती है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कथा जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा और जिसकी महिमा अर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को सुनाई थी। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से विनती करते हैं, हे भगवन, आपने वैशाख कृष्ण एकादशी की महिमा विस्तार से बताई। अब कृपा कर बताइए, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी कौन सी है और उसका व्रत, उसकी कथा, उसकी विधि कृपया मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी, एक ऐसा दिव्य व्रत जो मोह पाप और जन्म जन्म के बंधनों को काट देता है। अब आप ध्यान से सुनिए। एक पावन कथा, मोहिनी एकादशी व्रत कथा, जो आर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को सुनाई थी। श्री राम जी, जिनका हृदय सीता के वियोग में तप रहा था, जिन्होंने हर श्वास में केवल पीड़ा और त्याग ही जिया था, उन्होंने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से विनती की, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरे समस्त दुख, समस्त पाप समाप्त हो जाए। मैं इस संसार के मोह से मुक्त होना चाहता हूँ। महर्षि वशिष्ठ की आंखों में करुणा थी और उन्होंने प्रेम से कहा, हे राम, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। यद्यपि आपका नाम ही सबको पवित्र कर देता है, फिर भी लोक कल्याण हेतु मैं एक व्रत की महिमा बताता हूँ। वैशाख शुक्ल एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं, उसका व्रत करने से मनुष्य मोह और पाप से मुक्त हो जाता है। अब सुनिए उसकी कथा। सरस्वती नदी के किनारे एक पुण्य नगरी थी, भद्रावती। वहां एक चंद्रवंशी राजा था, द्युतिमान, जो प्रजा का रक्षक था। उसी नगर में एक अत्यंत धर्मनिष्ठ वैश्य रहता था, धनपाल। उसने धर्म के कार्यों में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। प्याऊ, अन्न क्षेत्र, सरोवर, धर्मशालाएं, वृक्षारोपण, सब कुछ उसने कराया था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। और यही धृष्टबुद्धि था उसका दुर्भाग्य। धृष्टबुद्धि महापापी था, न धर्म न अधर्म का ज्ञान। बस वासना, मदिरा, जुआ, वेश्याएं और अधर्म उसके जीवन के साथी बन चुके थे। पिता धनपाल उसे बहुत समझाते, पर वह अंधे पथ का राही बन चुका था। आखिरकार एक दिन उस धर्मात्मा पिता ने उसे घर से निकाल दिया। अब वह दर दर भटकने लगा, अपने गहने, वस्त्र बेच बेचकर पेट पालने लगा। लेकिन जब धन भी खत्म हुआ, तो वो भी छूट गया, जिसे वह अपना संसार समझता था। वेश्याएं, साथी, सब उसे छोड़ गए। अब वह भूख प्यास से व्याकुल संसार के ठोकरें खा रहा था। भूख की आग ने उसे चोर बना दिया। एक दिन पकड़ा गया तो बचा लिया गया, क्योंकि वह धनपाल का पुत्र था। लेकिन जब दूसरी बार पकड़ा गया तो उसे कारागार में डाल दिया गया। वहां उसे न जाने कितने अत्याचार सहने पड़े। फिर भी जब छोड़ा गया तो उस नगरी से भी निष्कासित कर दिया गया। अब वह जंगलों में जा बसा, पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा, बहेलिया बन गया। और फिर एक दिन वो भूखा प्यासा भटकता हुआ पहुंच गया कौंडिन्य अर्षि के आश्रम में। तभी अर्षि स्नान कर लौट रहे थे। उनके वस्त्रों से टपकते गंगाजल की कुछ बूंदें उस पर आ गिरीं और उसी क्षण जैसे किसी सोए हुए पुण्य का जागरण हुआ। उसका हृदय कांप उठा। आंखों में आंसू भरकर वह अर्षि के चरणों में गिर पड़ा। हे मुनिवर, मैंने पाप ही पाप किए हैं। अब इस जीवन को सुधरने का कोई मार्ग है क्या? ऋषि कौंडिन्य के हृदय में करुणा उमड़ी। उन्होंने कहा, वत्स, वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत इतने पुण्य का है कि मेरु पर्वत जितने भी पाप क्यों न हो, वे भी नष्ट हो जाते हैं। दृष्टबुद्धि ने श्रद्धा से व्रत किया, नियम से उपवास रखा, प्रभु का भजन किया और उस एकादशी के प्रभाव से उसके सारे पाप जलकर भस्म हो गए और अंत में वह गरुड़ की सवारी करके श्री विष्णु लोक को चला गया। हे राम, यही है मोहिनी एकादशी की महिमा। मोह का बंधन टूटता है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर अग्रसर होती है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है, वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। जो केवल इसकी कथा सुनता है,
उसे भी 1000 गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। तो हे श्रोताओं, अगर आपको भी जीवन में मोह का जाल परेशान कर रहा है, अगर आप भी किसी अधूरी राह पर भटक रहे हैं, तो इस एकादशी के व्रत को श्रद्धा से कीजिए। श्री हरि स्वयं आपको अपने परमधाम में स्थान देंगे। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो कृपया लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि लिखें और इस पावन ज्ञान को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। कभी कभी हम जीवन में इतना कुछ सह लेते हैं कि लगने लगता है जैसे मन भी अब थक गया है, जैसे आत्मा भी बोझिल हो गई हो। ना कोई सहारा, ना कोई सच्चा साथी। हर चेहरा नकाब पहने हुए लगता है और हर संबंध स्वार्थ से भरा। हम बाहर की दुनिया से तो हारते ही हैं, पर सबसे बड़ी हार तब होती है जब हम स्वयं से हार जाते हैं, और उस समय ईश्वर हमें थामना चाहता है, पर वह आवाज धीरे से हमारे अंतर में फुसफुसाती है, एक बार मेरी ओर लौट आओ। वहीं से शुरू होती है एक साधक की यात्रा, अंधकार से प्रकाश की ओर, मोह से मोक्ष की ओर। मोहिनी एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं है, यह आत्मा का स्नान है। यह जीवन के उस धूल भरे आईने को साफ करने का एक माध्यम है, जिसमें हम अपने सच्चे रूप को देख सकते हैं। एक पापी जो अपने हर कर्म से संसार को कलंकित कर रहा था, जब उसकी आंखों में पश्चाताप की नमी आई, तो एक साधु के चरणों में गिर पड़ा। उसके जीवन का हर पन्ना कालिक से भरा था, पर एक एकादशी ने उसके भाग्य की पूरी किताब ही पुनः लिख दी। कभी सोचा है आपने, हमारे जीवन में भी कितने धृष्ट बुद्धि छुपे हैं? हमारा क्रोध, हमारा लालच, हमारी वासना, हमारा मोह, हमारे भीतर बैठी हर वो प्रवृत्ति जो हमें प्रभु से दूर कर रही है। मोहिनी एकादशी हमें आमंत्रण देती है कि एक दिन, सिर्फ एक दिन, हम अपने भीतर झांकें, प्रभु के चरणों में गिरे और कहें, हे प्रभु, मैंने बहुत पाप किए हैं, पर अब मैं लौट आया हूँ। जो व्रत से मोह को त्यागता है, प्रभु उसे प्रेम में बांध लेते हैं। जो भूखा रहकर प्रभु का नाम जपता है, वो आत्मा से तृप्त हो जाता है। एकादशी का यह दिन एक संदेश है कि कोई कितना भी पापी क्यों न हो, प्रेम और प्रायश्चित की राह से प्रभु तक पहुंचा जा सकता है। तो आज, जब सूरज अस्त हो और चांद आसमान में हो, आप दीप जलाइए, मन का, आत्मा का, और प्रभु से कहिए, हे श्री हरि, आज मैं तुम्हारा हूं, मुझे अपने चरणों में स्थान दो। अगर इस कथा ने आपके हृदय की किसी गांठ को खोल दिया हो, अगर आपकी आंखें भीगी हों, तो इससे अपने तक मत रोकिए। कमेंट में लिखिए, हे प्रभु, मैं लौट आया हूं, और इस भाव को किसी और आत्मा तक पहुंचाइए। शेयर कीजिए ताकि एक और जीवन बदल सके। जय श्री हरि, जय मोहिनी एकादशी। हरि नाम सत्य है।